तो आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका मैट्रिक एग्जाम काफी नजदीक है और इस एग्जाम में 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इस इमेज फॉर्मेशन कवर करता है। तो अवतल दर्पण निर्माण की जो प्रक्रिया हम लोग सबसे पहले तो 6 स्थान होता है, 6 स्थिति होती है वस्तु को रखने की। वो 6 स्थितियों को अलग अलग प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाते हुए देखेंगे और फिर सभी को एक ही आरेख में याद करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो याद होना बहुत जरूरी है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है और उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आइए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि जिसका तल क्या हो, धंसा हुआ। जैसे ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। इसका जो परावर्तक सतह है ये क्या है, धंसा हुआ है। इधर ये पेंट किया हुआ है और इधर ये आपका परावर्तक सतह है जो कि धंसा हुआ है, इसको अवतल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। उत्तल जिसका तल उठा हुआ हो। तो उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो और अवतल दर्पण जिसमें परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। और ये क्या है, प्रधान अक्ष। क्या है, प्रधान अक्ष है। इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं, ये प्रधान अक्ष भी कहते हैं। अब ये जो मुख्य अक्ष है, दर्पण को जिस बिंदु से होकर के गुजरती है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग पोल भी कहेंगे। पोल या इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उसके बाद जस्ट बगल में हमारा क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। और ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया अनंत। अब ये स्थिति याद कर लीजिए कि हम प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं। तो 6 स्थिति है। सबसे पहले अगर आप अनंत पे रखते हैं, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तीसरा वक्रता केंद्र पे रखते हैं, चौथा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, पांचवा आप फोकस पे रखते हैं और छठा जो इमेज होता है पोल और फोकस के बीच रखते हैं। तो ये 6 स्थिति है, इसको याद रखिएगा। अब 6 स्थिति में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे बनता है, एक एक करके समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले अगर बात कर ले कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अनंत पे। अगर वस्तु अनंत पे रहेगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पे रखने पर। वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। क्या हो गया, प्रधान अक्ष। इसके ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पे। तो जब वस्तु अनंत से वहां से अगर प्रकाश कोई आ रही है तो इस प्रकार से प्रधान अक्ष के कैसे जाएगी, समानांतर। और इसमें 2-3 नियम याद रखिएगा। 3 नियम होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 नियम याद रखने की जरूरत है। इमेज फॉर्मेशन से पहले हम लोग को 3 नियम याद कर लेना है। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है। अगर कोई लाइट रे, कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रधान अक्ष के समानांतर जाए, कैसे, समानांतर, तो ये फोकस से होकर के गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर से गुजरती है
तो उसका जो है परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी, तो ये परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से। दूसरा बात याद रखिएगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, तो ये इसी रास्ते में वापस लौट जाती है। परावर्तन के बाद दर्पण से टकराकर इसी रास्ते में वापस लौट जाती है। और तीसरा नियम है, तीसरा है, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया, कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर चलेगी, कहां से, फोकस से होकर के, अगर ये फोकस से होकर के जाती है, तो ये परावर्तन के बाद क्या होगा, इस प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो 3 नियम पढ़ाए अभी। पहला कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो परावर्तन के बाद कहां से, फोकस से। दूसरा, अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो परावर्तन के बाद इसी रास्ते में वापस लौट आती है। और फिर तीसरा नियम देखें कि अगर ये फोकस से जाएगी तो फिर से टकरा करके प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, कभी कभी इसका भी काम पड़ेगा, कि अगर कोई प्रकाश किरण बिल्कुल ध्रुव पर आपतित हुई, कहां पे, ध्रुव पोल पे आपतित हुई, तो यहाँ पे क्या होता है कि परावर्तन का नियम पढ़े हैं कि जितने कोण से आपतित होती है उतना ही कोण से परावर्तित हो जाती है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर हो जाता है। तो ये जो आपतित किरण यहाँ से टकरा करके जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल से चली गई, तो यहाँ पे जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों बराबर होता है। यानी यहाँ पे ध्रुव से होकर के जब टकराएगी, ध्रुव पर टकराएगी, तो परावर्तन का नियम का पालन करते हुए जो है दोनों कोण बराबर होगा, और फिर वो उसी रास्ते से यहाँ से आई और फिर इधर से उतना ही कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी। तो जनरली ये 3 नियम ही काम आता है, इसका भी यूज हम लोग कर लेते हैं। पहला, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। दूसरा, अगर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो इसी रास्ते में वापस लौट आएगी। अगर तीसरा कि अगर ये फोकस से होकर जा रही है तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब यही 3-4 नियम का हम लोग फॉलो करते हुए इस आलेख को समझेंगे। यहाँ पे वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं, अनंत पे। वस्तु को कहाँ रखे हैं, वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पे। और ये क्या है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो समानांतर है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। चलिए इसको हम फोकस से निकाल देंगे, ठीक। दूसरा, हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर फोकस से अगर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी तो कहां से, समानांतर। यहाँ पे एक और लाइट रे ले लेते हैं, मान के चलिए इधर एक समानांतर आ रहा है समानांतर से, ये भी कहां से गुजरेगी, फोकस से। तो दोनों का जो ये कटान बिंदु होता है ना, दोनों परावर्तित किरण का जो कटान बिंदु होता है वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अनंत से आ रही है और ये दोनों कहां से होकर गुजरी, फोकस से। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ पे हो गया, फोकस पे हो गया। कहाँ हो गया, फोकस पे। तो इस वस्तु का अनंत पे रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और अवतल दर्पण में याद रखिएगा, परावर्तक सतह के सामने जितना भी इमेज बनता है, जितना भी प्रतिबिंब बनता है, वो सब के सब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, वास्तविक। तो ये जो इमेज बना, प्रतिबिंब बना, ये कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक होगा तो ये फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि उल्टा होगा। वास्तविक अगर है तो वो क्या होगा, उल्टा होगा। और जो प्रतिबिंब का साइज होता है वो छोटा होता है, काफी क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। दूसरा स्थिति हम लोग देखेंगे
दूसरा स्थिति है कि अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, या हम लोग लिख सकते हैं वक्रता केंद्र से परे। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, ठीक है, तब इसका जो है इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ध्यान रखिएगा ये सब स्थिति को याद रखिएगा। ये पोल हो गया, फोकस हो गया, और ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ पे वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, तो वक्रता केंद्र के बाहर रख रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर रखेंगे तब कहाँ बनेगा। सपोज कीजिए कि जो वस्तु है यहाँ पे रख दी है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एक तो किरण इधर से आएगी समानांतर, और कहां से गुजरेगी, फोकस से। समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर गई और टकरा करके कहां से, फोकस से। और दूसरा ये हो सकता है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो उसी रास्ते में लौट जाएगी, वापस लौट आएगी, तो ये लौट आएगी। अब दोनों का जो कटान बिंदु यहाँ बना, तो ये स्थिति कहाँ दिख रहा है आपको, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच दिख रहा है। यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे, वक्रता केंद्र से परे रखेंगे, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा सी और एफ के बीच होगा, सी और एफ के बीच होगा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा होगा ही, ये तो फिक्स कर लीजिए, वास्तविक और उल्टा। दूसरा, इसकी आकृति की बात करें तो ये क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे कि अगर वस्तु को कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं। तीसरा स्थिति है, वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो देखिए इसका इमेज कहां बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी कि हम लोग सी पर रखते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तब इसका इमेज कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और ये हो गया प्रधान अक्ष, इसको हम लोग फोकस कहेंगे, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु की स्थिति कहाँ है, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। तो वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो एक तो लाइट रे यहाँ से निकलेगा बिल्कुल समानांतर, और अगर समानांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से। दूसरा, अगर फोकस से होकर के गुजरा, कहां से, फोकस से, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ इसके समानांतर हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन में पढ़े हैं कि अगर फोकस से होकर गुजरेगा, नियम यही था ना कि फोकस से होकर के गुजरेगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया इसके समानांतर,
अब जब समानांतर होता है तो इसको अगर अच्छे से आप ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, तो बिल्कुल ये वक्रता केंद्र पर ही इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। हालांकि यहाँ एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है। और ये जो इमेज बनता है ये बिल्कुल वस्तु के बराबर बनता है। ये हमारा वस्तु था, ये वस्तु है, और इसका यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और ये जो प्रतिबिंब होता है बिल्कुल वस्तु के बराबर होता है। यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति को समझते हैं। यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा ये तो वास्तविक उल्टा तो होगा ही, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु के क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर होगा। तो वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर होगा। तीसरा, चौथा, प्रधान अक्ष, पोल, फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तीसरा हो गया। अब चौथा देखेंगे कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ध्यान दीजिएगा, वस्तु को कहाँ रखे इस बार, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ से एक लाइट रे बिल्कुल समानांतर जाएगी, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। कहाँ से, फोकस से। और दूसरा, एक कंडीशन ये भी हो सकता है, जैसे हम तीसरा बताया कि ध्रुव से होकर के गुजरने वाला, या आप यहाँ से ऐसे भी गुजार सकते हैं इसको, एक ऐसे भी हो सकता है। यहाँ से एक लाइट रे अगर ध्रुव पर आपतित होती है तो ये परावर्तित होकर के बिल्कुल परावर्तन का नियम को पालन करते हुए इसी एंगल से ये परावर्तित हो जाएगी और यहाँ पे ये कट कर गई। तो जहां पर ये कट करता है दोनों, वही इस प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, ये लीजिए, ये हमारा वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना है वो सी के बाहर बना है, वक्रता केंद्र से परे बना है। तो प्रतिबिंब का स्थिति लिख देंगे, वास्तविक और उल्टा तो होगा ही, और ये क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और कहाँ बनेगा, तो ये सी के बाहर बनेगा, सी से परे, सी से परे बनेगा। इस तरह से पांचवा स्थिति देखेंगे इसका। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे फोकस पे रखा जाता है, 5 नंबर, जब वस्तु को F पर रखा जाता है, अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो इसका इमेज देखिए कैसे बनेगा। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ पर जो वस्तु है उसको कहाँ रखे हैं, फोकस पे। तो एक लाइट रे तो समानांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। दूसरा, अगर ध्रुव से होकर के चला गया, ध्रुव से होकर के गया तो कहाँ से गुजरेगा,
बिल्कुल परावर्तन के नियम को पालन करते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जो इमेज है ये कभी तो कटने वाला है नहीं, तो आप समझिए कि कहाँ जाकर के बनेगा, अनंत पे बनेगा जाकर। तो ये हमारा वस्तु हो गया और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और स्थिति कहाँ है, तो अनंत पे है। स्थिति कहाँ है, अनंत पे है। वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और छठा कंडीशन है इसका कि अगर हम इमेज वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, फोकस और पोल के बीच रख रहे हैं। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ पर जो वस्तु की स्थिति है वो फोकस और पोल के बीच है। तो जब फोकस और पोल के बीच रखा जाएगा तो इसका जो इमेज है वो देखिए कहाँ बनेगा। एक तो किरण यहाँ से समानांतर जाएगी और जब समानांतर जाएगी तो यहाँ पर जो स्थिति होता है, एक तो समानांतर जाएगी और गुजरेगी कहाँ से, फोकस से। लेकिन ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होता है कि ये बाहर बन रही है। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। दूसरा, अगर ये ध्रुव से होकर के जाती है तो इस प्रकार से चली जाएगी, लेकिन ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होगा कि ये इस तरह से बाहर मिल रही है जाकर। और इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बाकी 5 तो हम लोग देखे वास्तविक और उल्टा, लेकिन ये जो छठा स्थिति होता है जो फोकस और पोल के बीच रखते हैं, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के बाहर बनता है। दर्पण के बाहर बनता हुआ प्रतीत होता है, बनता हुआ प्रतीत होता है। और इस स्थिति को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हमारा वस्तु था और इसका जो प्रतिबिंब है यहां बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो काल्पनिक और सीधा। वास्तविक रहेगा तो इसका संबंध उल्टा से याद रखिएगा। जो काल्पनिक होगा वो बिल्कुल सीधा, यानी कि जो हम लोग कल्पना करते हैं वो बिल्कुल सीधा होता है, एकदम आसान होता है। बिल्कुल सोच लेते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, तो कल्पना करना कोई बड़ी बात है, बिल्कुल सीधा है। लेकिन वही जब वास्तविकता पे आएंगे तो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या लंदन जा पाना इतना आसान है हम लोगों के लिए? नहीं है। वो वास्तविक का संबंध हमेशा उल्टा से रखिएगा कि जब भी प्रतिबिंब कहीं पे वास्तविक बना है तो वो उल्टा होगा ही, और कहीं भी प्रतिबिंब काल्पनिक बना है तो वो सीधा होगा ही। ये 2 बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब का स्थिति है काल्पनिक और सीधा है। कहाँ पे बना है, तो दर्पण के बाहर बना है, दर्पण के बाहर यानी दर्पण के पीछे कह सकते हैं। दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना है। तो ये 6 स्थिति तो हम लोग अलग अलग इमेज में देखे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 स्थिति को पूरा एक ही आरेख में देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरह से पूछा जाए, वस्तु की स्थिति दे दिया जाए कि अगर वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका इमेज प्राप्त करें,
अगर ये सब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय में या दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा, तब तो इस प्रकार से आपको बनाना ही है। लेकिन अगर यही चीज ऑब्जेक्टिव में होगा तो इसको हम लोग एक अलग तरीके से याद भी कर लेते हैं और देखते हैं।